Welcome back to my YouTube channel. My name is Sahil Kumar and I am currently pursuing my OOW course from Southfield College from UK. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूके वीज़ा के बारे में। किन किन स्टेप्स को आपको ध्यान रखना है यूके वीज़ा लगाते टाइम, क्योंकि बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं एंड you should know about how to overcome that difficulties and one more thing, during the visa आपकी dates जो आपने mention की है, like suppose you are going to fly from January to July and so the dates is not accurate as you want, so उस केस में आपको क्या करना चाहिए। सपोज आपकी डेट आई है, आपने फ्लाई करना है 13 जनवरी से आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है यूके में, और सपोज आपकी डेट आई है 6 दिसंबर की, तो आप फ्लाई कर सकते हो इजीली। और बट उसी केस में अगर आपकी डेट आ गई 4 दिसंबर की, जहाँ पे आपका एक मंथ का लॉस हो जाएगा आपकी स्टडीज़ में। जैसे आपको आपका STU पेपर होने के बाद आपको वहाँ पे एक्डिस कोर्सेज वगैरह जो भी एडवांस कोर्सेज रहते हैं वो करने होंगे तो वो टाइम पीरियड आपका लिमिटेड हो जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग अबाउट टू टेल यू कि आपको जब भी वीज़ा ऑफिस में जाना है, आपको सबसे पहले तो प्रीमियम लॉन्च नहीं लेना है। बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, इवन तो मैंने भी यही गलती की थी। तो ताकि ये गलती आप ना करें, आप अपना पैसा वेस्ट ना करें, क्योंकि अराउंड 6,000 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं, 6 to 7,000 रुपीज़ वो चार्ज करते हैं प्रीमियम लॉन्च के लिए। तो प्रीमियम लॉन्च में जाने से बेहतर है आप नॉर्मल लॉन्च जाएं, वहाँ पे आपका अराउंड 2,000 रुपीज़ में आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करने होते हैं, आपका फिंगरप्रिंट्स होता है वहाँ पे वीज़ा ऑफिस में, वो सेम प्रीमियम लॉन्च में भी वही करते हैं, सेम प्रोसेस होता है। बट आपको नीचे ही जब आप जाओगे वहाँ पे मुंबई ऑफिस में वीज़ा के, तो वहाँ पे आपको वो अनगाइड कर देते हैं। लाइक वो आपको बोलते हैं कि आपका ये प्रोसेस इस टाइप से नहीं होगा, आपको हम इंश्योरेंस देंगे, आपको हम सिम देंगे। आप उनके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। आप उनको बोलेंगे मुझे नॉर्मल लॉन्च में ही जाना है, वही सबसे बेस्ट रहेगा। क्योंकि अननेसेसरी पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज करो, क्योंकि आपको भी पता है कि आप यूके जा रहे हो, वहाँ पे एक्सपेंसेस रेट बहुत ज़्यादा है और आप इतने टाइम से स्टडी में बिजी हैं, आप सेलिंग नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जिनके पास पैसा है वो जाएं प्रीमियम लॉन्च में जो उनको जाना है। बट मैं अपने थ्रू यही गाइड करूँगा कि आप सिर्फ नॉर्मल लॉन्च में ही जाएं, ताकि आपका पैसा सेफ रहे, क्योंकि दोनों जगह पे प्रोसेस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये आपको जैसे आप जाओगे वहाँ पे वीज़ा ऑफिस में, तो वहाँ पे आपको वो नीचे ही आपको पूछेंगे आपको प्रीमियम लॉन्च देना है। वो आपको मैनिपुलेट करेंगे कि आप प्रीमियम लॉन्च ही लो, बट आपका फोकस, क्योंकि हम भी जब गए थे हमें भी मैनिपुलेट किया गया था कि आप प्रीमियम लॉन्च ही लो, इसमें ये फैसिलिटीज़ होती है, आपका कोरियर हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं। तो आप प्लीज़ उनके चक्कर में मत पड़िए। एंड जब आप वीज़ा ऑफिस जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत ही ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स को अथॉरिटीज़ को देना है, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स वो आपके खुद ही अलाइन करते हैं और वो आपके स्कैन करते हैं, फिंगरप्रिंट करते हैं, एंड यही आपका प्रोसेस रहेगा। इन केस अगर आपने जो डेट मेंशन की है, सपोज जैसे कि मैं जो फ्लाई करने वाला हूँ वो 13 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है यूके में, 13 जनवरी से लेके 6 मंथ तक रहने वाला है 13 जनवरी से। सो उस केस में आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपका वीज़ा एक महीने पहले का लगता है, सपोज मेरा 13 जनवरी है और मेरा 4 दिसंबर को लग के आया था, तो उस केस में आप पैनिक बिल्कुल मत होइए। आप अपने वीज़ा को अपने पासपोर्ट को फिर से रीसबमिट कर सकते हैं, ताकि वो वीज़ा सेम डेट पे लग के आए। तो क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ था, तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप उस केस में क्या करें। आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो एप्लीकेशन लेटर है जो आपने ड्यूरिंग द वीज़ा सबमिट के लिए दिया था, वो आपको वहाँ पे दिखाना है कि मेरी जो डेट है, कॉलेज स्टार्टिंग डेट, वो 13 जनवरी से है, एंड मेरा जो वीज़ा लग के आया है वो आया है
एक महीना पहले, तो मुझे जो डेट है तो मेरा एक महीना वेस्ट हो रहा है, तो आप मेरे को प्लीज़ जो वीज़ा की डेट, कॉलेज की डेट है उसी हिसाब से वीज़ा दें। तो वो उस चीज़ को देखते हैं और वो उस चीज़ को करेक्ट करते हैं, तो आपका वो पासपोर्ट रीसबमिट करते हैं और अब आफ्टर 7 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा अगेन लग के आ जाता है। तो उस चीज़ में कुछ पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और वीज़ा रिफ्यूज़ल के बारे में हम भी बात करेंगे। वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत से मतलब हमारे बैच में टोटल 35 या 36 स्टूडेंट थे एसएमई में। तो वहाँ पे उनका वीज़ा रिजेक्ट, एक दो बंदों का वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ है। तो मैं उन स्टूडेंट से बात करके किस वजह से उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ है मैं वो वीडियो डालूंगा, ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो। आप उन चीज़ों के बारे में पहले से ही सतर्क रहें कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वीज़ा में दो ही वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, आपके फंड्स की वजह से या आपकी जो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत दी है। तो अपना जो फंड्स हैं उनको मेंटेन रखिए। इवन दो अगर आपको जो सैलरी आती है आपके अकाउंट में, आप उस फंड को बिल्कुल भी यूज़ मत करिए। वो उस फंड्स को आप अकॉर्डिंग जैसे आपका फंड्स कंपनी से आता है वैसे ही आप उस फंड को वहाँ पे रखें, और उस फंड को बिल्कुल भी टच मत करें। उस फंड को अगर आपको कुछ खर्चा करना है आप अलग सेविंग अकाउंट से उस फंड को यूज़ करो, बट आप जो आपका फंड आया है आपके सैलरी अकाउंट की, आपको 9 मंथ्स का आया, आपको अराउंड 3+6 ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम्स में आपको ज़्यादा पैसा दिखाना नहीं होता, आपको 7 लाख तक की दिखाना होता है, 7 लाख 7.5 लाख। तो उसमें आपका वीज़ा लग जाता है, क्योंकि वो आपका टोटल एक्सपेंस होता है वहाँ पे यूके में, और वो यूके वाले आपको गाइड करते हैं कि आपका जो 7 लाख का जो फंड है वही आपको शो करना है। बट इन केस अगर आप उस फंड को यूज कर रहे हो और आपके पास वो फंड कम पड़ता है, तो आपको अपने पेरेंट्स से लेना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो फंड्स आप जो पेरेंट्स से ले रहे हो, तो उसमें आपको बहुत सारा पेपर वर्क दिखाना पड़ता है, और उन पेपर वर्क्स में अगर कहीं पे भी उन्हें लगता है कि ये फंड्स कहीं से अनऑथराइज तरीके से आया है, या ये फंड आपके पेरेंट्स का नहीं है, या उन्हें किसी भी, तो उस वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस हो जाते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड है जो जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ था इस वजह से, तो वो मैं उससे बात करके और हम उसकी वीडियो भी आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल होने के चांसेस बहुत कम हो। तो यही था आज यूके वीज़ा के लिए जो मैंने आपको बताया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी कि आपको जो वीज़ा के लिए जब जाना है तो आपको प्रीमियम लॉन्च नहीं लेना है, आपको नॉर्मल लॉन्च में ही जाना है। और मैं आपको वीज़ा भी दिखाऊंगा कि मेरा वीज़ा जो रिजेक्ट हुआ था, तो उसमें आपको किस हिसाब से मेरा रिजेक्ट हुआ था, और फिर मैंने जब रीसबमिट किया था जो वीज़ा का, तो वो कैसे लग के आया है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सो गाइज, आपको मैं एप्लीकेशन दिखा देता हूँ वीज़ा की, कि क्या क्या चेक्स। आपको डेट्स बोल रहा था कि 13 जनवरी से अपना जो कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ये वो डेट्स है। कोर्स स्टार्ट डेट्स 13 जनवरी 2025 एंड कोर्स एंड डेट 4 जुलाई 2025। सो इस पीरियड तक का हमें वीज़ा चाहिए। तो जो मेरे केस में हुआ था, मेरा जो वीज़ा था वो 4 दिसंबर 2024 को लग के आया था, और मुझे जो फ्लाई करना था 13 जनवरी को फ्लाई करना था। तो उस वजह से मेरा एक 1 मंथ का लॉस हो रहा था। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि मेरा जो वीज़ा लग के आया था 4 दिसंबर का, वो कैसा था। वो था, सॉरी, ये वाला आप दे सकते हैं। मैं थोड़ा जूम करे तो थोड़ा ब्लर है, वेट अ मोमेंट। वैलिडिटी डेट थी वो है 04/12/2024। और एज आई टोल्ड यू कि जो मेरा वीज़ा एप्लीकेशन है वो है 13 जनवरी से मुझे फ्लाई करना है। तो ये केस हो गया था मेरे साथ कि मेरा जो वीज़ा की डेट थी वो गलत लग के आ गई थी, वो 4 दिसंबर की लग के आ गई थी, जिस वजह से मेरा जो 1 मंथ का लॉस हो रहा था। फिर मैंने अपना जो वीज़ा है, मैंने आपको कहा था कि आप फिर से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को, आपको ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिर से दिखाना है। ये सिर्फ पेज ऑफ 2 है,
12 पेजेस हैं टोटल एप्लीकेशन के, बट मैंने ये इंपॉर्टेंट पेज है क्योंकि इसमें आपका जो डेट यू प्लान टू अराइव इन द यूके इज 13 जनवरी 2024। तो वो इस बेसिस पे आपको वीज़ा देते हैं कि आपका जो डेट है वो आप कब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे, उस बेसिस पे वो आपको वीज़ा डेट्स देते हैं। तो ये वाला फॉर्म मैंने इसलिए ही वहाँ से एक स्क्रीन शॉट करके निकाला है, ताकि आपको कंफर्म हो कि जो मेरी डेट थी वो 13 जनवरी से मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला था, और जो मुझे जो डेट लग के आई है वो आई है 4/12/2024, मतलब 1 मंथ का लॉस। और ये 4/6/2006, तो मेरा कोर्स जो है वो एक महीना पहले ही खत्म होने वाला है, जो बल्कि जो एक्चुअल कोर्स जो डेट है वो है 4 जुलाई 2005। मेरा जून में ही खत्म हो जाता, तो मेरे को एक मंथ का लॉस होता, तो उस चक्कर में मेरे को फिर से रीसबमिट करना पड़ा। आप जब आपका ये इस टाइप से आता है वीज़ा कैंसिल होके, तो आप फिर से अपना पासपोर्ट सबमिट करिएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म उन्हें दिखाइएगा और बोलिए कि जो मेरी जो कोर्स स्टार्टिंग डेट है वो 13 जनवरी से मैंने मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, और मैंने अराइविंग डेट इन यूके भी 13 जनवरी बोला हुआ है आपको, तो आप मेरा वीज़ा इस अकॉर्डिंग ही मुझे दीजिए। तो वो आपका पासवर्ड फिर से रीसबमिट करते हैं और आपको फिर नया वीज़ा, तो मेरा जो उसके बाद जो नया जो वीज़ा लग के आया है वो है 12 जनवरी 2025 टू 12/07। तो मेरा वो इस पीरियड के बीच में प्रॉपरली आ रहा है। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, आई होप यू एंजॉय द वीडियोस। ये थोड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस थी, इन सब चीज़ों की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ही नेक टू नेक रहता है कि हमारा यहाँ पे कोर्स एसएमई में कोर्स ख़त्म हुआ, फिर हमें वो वीज़ा का प्रोसेस भी स्टार्ट करना पड़ता है, साथ साथ में पढ़ाई का बर्डन होता है हमारे ऊपर। तो इन सब चीज़ों का अगर हम पहले से ही ध्यान रखेंगे, एक वे में चलेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप में चलेंगे, तो हम इन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियोस, एंड थैंक यू।